ऐतिहासिक मोतबर किताबों में एक वाकया दर्ज है जो बहुत मशहूर और मारूफ है। कहा जाता है कि जैदान नाम के एक दरवेश कलंदर थे जिनका कोई मुस्तकिल ठिकाना न था। वह हमेशा सफर में रहते थे। इसी तरह सफर करते करते वह बगदाद शहर पहुंचे और शहर के बाहर एक झोंपड़ी बनाकर उसमें रहने लगे। एक दिन किसी जरूरत के तहत वह शहर गए। इत्तेफाक से इसी वक्त बगदाद के सुल्तान की बेटी बाग की सैर से वापस आ रही थी। रास्ते में शानदार इंतजामात किए गए थे। रास्ते के दोनों तरफ औरतें और बच्चे जमा थे। जो लोग शहजादी के इस्तकबाल के लिए खड़े थे उनके साथ जैदान फकीर भी एक तरफ होकर खड़े हो गए। जब शहजादी की पालकी उनके बराबर से गुजरी तो तेज हवा की वजह से अचानक पालकी का पर्दा उठ गया। इधर फकीर की नजर जब शहजादी के खूबसूरत चेहरे पर पड़ी तो वह दिल व जान से उस पर आशिक हो गए। खुश होकर वह शहजादी की सवारी के पीछे सल्तनती महल तक जा पहुंचे और देर तक बाहर खड़े रहे। जब सवारी महल के अंदर चली गई तो उन्होंने एक खादिम से पूछा कि यह महल किसका है और इस पालकी में कौन सवार थी। लोगों ने बताया कि यह शाही महल है और इस पालकी में शहजादी साहिबा सवार थी जो बाग की सैर के लिए तशरीफ ले गई थी। यह सुनकर जैदान फकीर सीधे सुल्तान के दरबार में पहुंचे जहां सुल्तान का दरबार लगा हुआ था। फकीर दरबार में सुल्तान के सामने जाकर खड़े हो गए और अर्ज किया। सुल्तान ने अपने वजीर से कहा कि इस फकीर से पूछो कि वह क्या चाहता है। वजीर फकीर के पास गया और आने की वजह दरियाफ्त की। जैदान फकीर ने बिना किसी खौफ और झिझक के सारा माजरा बयान कर दिया और कहा कि मैं सुल्तान की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। सुल्तान से कहो कि वह अपनी बेटी मेरी कद में दे दें। फकीर की बात सुनकर वजीर को सख्त गुस्सा आया, लेकिन शाही आदाब की वजह से खामोश रहा। वह सुल्तान के सामने वापस आकर खामोश खड़ा हो गया। सुल्तान ने वजीर के चेहरे के तासुरात से अंदाजा लगाया कि कोई गैर मामूली बात है। तब सुल्तान ने वजीर को हुक्म दिया कि बिला झिझक हकीकत हाल से मुझे आगाह करो। वजीर ने आदाब बजा लाते हुए अर्ज की कि जहां पनाह, जो कुछ इस फकीर ने कहा है मेरी गैरत ये बात गवारा नहीं करती कि मैं इसे अपनी जबान पर लाऊं। जब सुल्तान ने बार बार इसरार किया तो वजीर ने फकीर की कही हुई बात मनवन सुल्तान के सामने बयान कर दी। सुल्तान यह सुनकर थोड़ी देर खामोश रहा और सर झुका लिया। फिर उसने जैदान फकीर को अपने सामने बुलाया और पास बिठा लिया। सुल्तान ने उसका हसब नसब दरियाफ्त किया। जब उसे फकीर की आली नसबी का इल्म हुआ तो उसने कहा, ए दरवेश, जमा खातिर रखो। तुम्हारी आली नसबी की वजह से मुझे तुम्हारे साथ अपनी बेटी का रिश्ता करने में कोई एतराज नहीं, लेकिन थोड़ा सब्र करो। मैं पहले शहजादी की वालिदा और खुद शहजादी से मशवरा करके तुम्हें जवाब दूंगा। इधर फकीर सुल्तान के इस जवाब से खुश होकर अपनी झोंपड़ी में वापस आ गए। जैदान फकीर ने 3-4 रोज इंतजार किया और फिर सुल्तान बगदाद के दरबार में हाजिर हुए। सलाम करने के बाद वह बैठ गए। बगदाद का सुल्तान अपनी बेटी की शादी जैदान फकीर से करने पर राजी था, लेकिन उसका वजीर किसी सूरत इस बात को कबूल करने के लिए तैयार न था कि सुल्तान की बेटी जो एक शहजादी है एक फकीर से ब्याही जाए। सुल्तान ने वजीर को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वजीर इस बात पर मुत्तफिक न हुआ तो सुल्तान ने कहा कि मैंने इस फकीर से वादा कर लिया है, अब इसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ और कैसे इनकार करूँ। मुझे सूरत हाल पर बहुत नदामत महसूस हो रही है। वजीर ने जवाब दिया कि जहाँ पनाह, यह मामला आप मुझ पर छोड़ दें। आप खुद कुछ न कहें, बाकी सब मैं देख लूंगा। वजीर ने कहा कि मैं इस दरवेश से किसी तरह न मानूंगा। इसके बाद वजीर ने एक मंसूबा तैयार किया। शाही खजाने से सबसे कीमती मोती जो बेमिसाल और नायाब था निकाला और जैदान फकीर के सामने पेश कर दिया। फिर वजीर ने कहा कि अगर तुम्हें सुल्तान की बेटी से शादी करनी है तो इसकी एक शर्त है। शर्त यह है कि इस तरह का एक और मोती ला कर दो ताकि यह जोड़ा बन सके और शहजादी के गोशवारे तैयार किए जा सकें। जैदान फकीर ने वजीर की यह बात सुनी और कहा कि अच्छा, यही चाहिए। वजीर ने कहा, हाँ बिल्कुल यही, इस तरह का एक और मोती चाहिए। जैदान फकीर ने वजीर से पक्का वादा लिया और वहां से रवाना हो गए। फकीर को मालूम था कि इस तरह के नायाब मोती समुंदर से निकाले जाते हैं, लिहाजा वह दजला फुरात के किनारे पहुंच गए। दरिया के किनारे पहुंचकर जैदान फकीर दरिया का पानी बाहर निकालने लगे। यहाँ तक कि अल्लाह के हुक्म से एक बुजुर्ग शख्स उस जगह तशरीफ लाए और दरवेश से पूछा, ए दरवेश, अल्लाह ताला ने तेरी मेहनत को कबूल फरमा लिया, अब हाथ रोक ले। मुझे अल्लाह ने तेरे पास भेजा है ताकि तेरी मुराद पूरी करूं। बता, तू क्या चाहता है? जैदान फकीर यह सुनकर बहुत खुश हुए। बुजुर्ग को सलाम पेश किया और अर्ज की, ऐ अल्लाह के बंदे, आपने मुझे मेहनत से क्यों रोका? चंद लम्हे भी अगर जाया हो गए तो मुझे अपनी नाकामी का खदशा है। बुजुर्ग ने फरमाया, ऐ दरवेश,
अगर तुम 1000 साल तक भी दरिया से पानी निकालते रहो तो यह दरिया खुश्क न होगा। बेहतर यह है कि तुम अपनी ख्वाहिश बयान करो ताकि अल्लाह अज्ज व जल पूरी फरमाए। शैतान फकीर ने अपनी पूरी दास्तान बुजुर्ग के सामने बयान कर दी। बुजुर्ग ने फरमाया, यहाँ सुकून से बैठ जाओ, अल्लाह के हुक्म से तुम्हारे सामने इतने ज्यादा मोती ढेर कर दूंगा कि तुम उन्हें ले जाने के काबिल भी न रहोगे। शैतान फकीर खामोश होकर बैठ गए, फिर बुजुर्ग गायब हो गए। इसी वक्त दरिया में तलातुम पैदा हुआ, लहरें बुलंद होने लगीं और दरिया उबलने लगा। बेशुमार मोती और सीपियां दरिया के किनारे जमा हो गईं। फिर गैब से एक आवाज आई, ए दरवेश, जिस कदर मोती लेना चाहते हो यहां से ले लो। जैदान फकीर ने सजदा शुक्र अदा किया और तमाम सीपियों को तोड़कर उनसे मोती निकालने लगे। उन्होंने अंडे के बराबर 12 मोती निकाले जो इतने नायाब और कीमती थे कि किसी भी सुल्तान के खजाने में भी मौजूद न हो सकते थे। जैदान फकीर ने यह तमाम मोती अपने थैले में छिपाए और बगदाद शहर की तरफ रवाना हो गए। रात किसी तरह अपनी झोंपड़ी में गुजार ली। सुबह होते ही नमाज और वजीफे से फारिग होकर जैदान फकीर सुल्तान के दरबार में हाजिर हो गए। उन्होंने वह 12 मोती जो अपने थैले में छिपाए थे सुल्तान के सामने रख दिए और कहा, आपने मुझसे सिर्फ एक मोती की फरमाइश की थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे इतने ज्यादा मोती अता किए कि अगर आप उन्हें देखते तो आपकी आंखें खैरा हो जाती। फिलहाल ये 12 दाने मोती मैंने चुनकर आपकी खिदमत में पेश किए हैं, आप उन्हें लें और अपना वादा पूरा करें। सुल्तान इन मोतियों को देखकर हैरान रह गया। वह मोतियों को लेकर वजीर से मशवरा करने लगा कि अब क्या करना चाहिए। वजीर ने फिर वही बात दोहराई कि सुल्तान मुअज्जम की लड़की एक फकीर के साथ ब्याही जाए, यह मुमकिन नहीं, इससे सुल्तान की बड़ी जिल्लत होगी। सुल्तान ने कहा कि यह तो ठीक है, लेकिन मुझे अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है। यह दरवेश बहुत पहुंचा हुआ और बाइज्जत मालूम होता है। अगर इसने मेरे हक में बद्दुआ कर दी तो फिर सिवा पशेमानी के कुछ हासिल ना होगा। वजीर ने कहा, सुल्तान सलामत, बस थोड़ी देर के लिए दरबार से उठकर आप महल तशरीफ ले जाएं, मैं इस फकीर को देख लेता हूँ। मजबूरन सुल्तान दरबार से उठा और महल के अंदर चला गया। सुल्तान के महल में जाने के बाद वजीर ने दरवेश को बुलाया और कहा, ऐ मुराद, तुम किस दीवानगी में मुब्तला हो? सुल्तान की बेटी शहजादी तेरे जैसे मुफलिस की कद में दी जाए, तेरी अर्ज कभी पूरी ना होगी। बेहतर यह है कि तू अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जा, वरना जो कुछ तेरे नसीब में लिखा है वह सब पूरा हो जाएगा। दरवेश कलंदर ने जवाब दिया, ए जालिम, खुदा से डर, मैं तो अपनी जान से हाथ धो चुका हूँ, लेकिन तू अपनी खैर मना, खुदा को हाजिर नाजिर मानकर फिर वादा खिलाफी करते हो। तुमने खुद मुझसे वादा किया था कि यह मोती ले आओ और सुल्तान की बेटी की शादी मुझसे कर दी जाएगी, लेकिन अब तुम उसी वादे से मुकर गए हो। खुदा के कहर से डरो। वजीर को दरवेश की बात पर बेहद गुस्सा आया। उसने चौबदारों को हुक्म दिया कि इसे अच्छी तरह कोड़े मारकर शहर से बाहर निकाल, तो और कभी महल के अंदर इसे दाखिल न होने देना। चौबदारों ने फकीर जैदान को पकड़ा, कोड़े मारे और महल से बाहर निकाल दिया। जैदान फकीर हैरान परेशान, जख्मों से चूर, रोते हुए अपनी झोंपड़ी में लौट गए और वहां गमगीन बैठ गए। जब शहजादी फातिमा को इस बात का इल्म हुआ तो वह गम से निढाल हो गई। अभी इस वाक़ये को थोड़ी ही देर गुजरी थी कि शहजादी के पेट में सख्त तकलीफ हुई। लाखों इलाज और तदबीरें की गईं, लेकिन किसी किस्म का कोई फायदा न हुआ और देखते ही देखते शहजादी वफात पा गई। कहराम मच गया। आखिर सुल्तान ने वजीर को बुलाकर उसे खूब बुरा भला कहा। वजीर सर झुकाए नादिम खड़ा रहा, लेकिन अब पशेमानी से क्या हासिल हो सकता था। इसके बाद शहजादी की तजहीज़ व तकफीन बड़ी अवताब से की गई और उसकी कब्र के चारों तरफ खेमे नस्ब कर दिए गए। यहाँ खुशबूदार चीजें जलाने का इंतजाम था। बेशुमार कुरान ख्वानी के लिए और काफी पहरेदार, पासबानी और देखभाल के लिए मुकर्रर किए गए थे। ये तमाम पासबान शहजादी की कब्र से हटकर पहरा देने लगे। इधर झोंपड़ी के अंदर दरवेश कलंदर के दिल में इश्क की आग लगी हुई थी और उन्हें किसी तरह भी सुकून का एहसास न हो रहा था। जब आधी रात गुजर गई तो वह बेलचा लेकर मकबरे की तरफ रवाना हुए और पहरेदारों से आंख बचाते हुए खेमों को काटते हुए अपनी महबूबा की कब्र तक पहुंच गए। कब्र को खोदकर उसकी लाश निकाली और कब्र को उसी तरह ठीक करने के बाद शहजादी की लाश को अपने कंधे पर डालकर अपनी झोंपड़ी की तरफ लौट आए। झोंपड़ी में पहुंचकर शहजादी के जिस्म को दीवार के साथ लगाकर बिठा दिया और खुद उसके सामने बैठकर शहजादी का नजारा करने लगे। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक शख्स वहां से गुजरा। वह शख्स एक माहिर हकीम था जो बगदाद शहर से आया था, लेकिन शहर का दरवाजा बंद होने की वजह से वह इधर उधर भटक रहा था।
उसे समझ न आ रही थी कि शहर का दरवाजा बंद है तो अब कहाँ जाए, और रात गुजारने के लिए वह किसी पनाहगाह की तलाश में था। उसने एक झोंपड़ी से रोशनी आती देखी तो उसे ख्याल आया कि यह यकीनन किसी दरवेश का आस्ताना होगा। वह उसी सिमत रवाना हुआ। झोंपड़ी से बाहर पांव की आवाज सुनकर जैदान फकीर को यह ख्याल आया कि शायद सुल्तान के जासूस हों, जो हकीकत हाल का पता लगाने के लिए मुकर्रर किए गए हैं। यह ख्याल आते ही वह अपनी झोंपड़ी के तह खाने में जाकर छिप गए। फिर जब दरवाजा खुला, एक और शख्स अंदर आया। वहां कोई शख्स न था, न कोई आवाज थी, न ही कोई पता चल रहा था। इधर उधर नजर दौड़ाई तो एक हुस्न जमील और परी जमाल लड़की का जिस्म दीवार से लगा हुआ पाया। वह हैरान रह गया कि इतनी हुस्न लड़की इस झोंपड़ी में कैसे आ गई। कुछ देर तक वह उसे देखता रहा। फिर जब उसने उसका तभी मुआयना किया और उसकी नब्ज चेक की तो उसे यह एहसास हुआ कि इस लड़की को सख्त सदमे का मरज लायक है। अभी वह लड़की जिंदा थी। हकीम ने फौरन निश्तर देकर शहजादी का थोड़ा सा खून निकाल लिया और लम्हों में ही शहजादी की आंख खुल गई और वह इस मोजी मर्ज से निजात पा गई। होश में आने के बाद जब शहजादी ने अपने सामने एक अजनबी को देखा तो बहुत खौफजदा हो गई और हकीम से पूछा, बाबा सच सच बताओ, मैं यहाँ किस तरह आई हूँ? हकीम ने जवाब दिया, बेटी मुझे कुछ नहीं पता, मैं बहुत दूर से आया हूँ। शहर में दाखिल होना चाहता था मगर शहर का दरवाजा बंद हो चुका था। रात काफी गुजर चुकी थी और मैं किसी ठिकाने की तलाश में था जहाँ रात गुजार सकूं। मुझे इस झोंपड़ी में रोशनी दूर से दिखाई दी और मैं इधर आ गया। जब मैं यहाँ आया तो कोई भी न था। मैंने इधर उधर देखना शुरू किया और फिर तुम्हारे बेहरकत जिस्म पर मेरी नजर पड़ी। तुम्हारे मर्ज का पता चल गया था, इसलिए मैंने फौरन इलाज शुरू किया और अल्लाह ने तुम्हें शिफा बख्शी। मेरी दास्तान तो बस यहीं तक है। अब तुम अपना हाल बताओ कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और तुम्हारे साथ क्या वाकयात पेश आए। इसी दौरान दरवेश कलंदर ने एक तरफ से सर निकालकर सुना कि कोई आवाज आ रही है और कोई बातें कर रहा है। जब उसने तवज्जो से देखा तो एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग जो बड़ी ही पाकीज़ा सूरत के मालिक थे, शहजादी से बातें कर रहे थे। दरवेश फौरन बाहर निकल आए और हकीम को सलाम करके उनके सामने बैठ गए। हकीम ने फौरन समझ लिया कि यही वह शख्स है जिसका वह इंतजार कर रहे थे, यानी शहजादी का साहिब खाना। हकीम ने उनसे हकीकत हाल दरियाफ्त की और दरवेश कलंदर ने शुरू से आखिर तक सारा माजरा सुना दिया। हकीम कुछ देर खामोश बैठे गौर और फिक्र करते रहे और फिर उन्हें तसल्ली दी कि अल्लाह बेहतर करेगा। इसके बाद दोनों की रजामंदी से, यानी दरवेश और शहजादी के दरमियान एक दूसरे को रिश्ते में मुनसलिक कर दिया गया। जब सुबह हुई तो हकीम साहिब ने दोनों से इजाजत लेकर शहर वापस जाने का फैसला किया। जैदान फकीर और शहजादी जो अब मियाँ बीवी बन चुके थे, इसी झोंपड़ी में रहने लगे। कुछ अरसे के बाद अल्लाह ताला ने उनको एक साहिब सीरत और खूबसूरत बेटे से नवाजा। लड़का माँ की शक्ल पर था और हद दर्जा ज़हीन और फतीन था। दोनों ने इस लड़के का नाम अदनान रखा और दिल अफजान से उसकी परवरिश करने लगे। जब अदनान कुछ बड़ा हुआ तो उसे तालीम हासिल करने के लिए मकतब में दाखिल कर दिया गया। एक दिन सैर करते हुए बगदाद के सुल्तान का इस मकतब के करीब से गुजर हुआ जहां अदनान बिन जैदान तालीम हासिल कर रहा था। बगदाद का सुल्तान का यह तरीका था कि जब वह किसी मकतब के करीब से गुजरता तो थोड़ी देर के लिए वहां का दौरा जरूर करता। वह मकतब में दाखिल होकर उसका मुआयना करता, असातिजा को इनाम देता और बच्चों को अपने सामने मकतब से छुट्टी देता। इससे बच्चे बड़े खुश हो जाते थे। चुनांचे इस मर्तबा भी जब सुल्तान ने बच्चों को छुट्टी दिलवाने का अमल शुरू किया तो हजरत अदनान बिन जैदान की बारी आई और जब वह मकतब से बाहर निकलने लगे तो सुल्तान इस बच्चे के हुस्न व जमाल देखकर उस पर फिदा हो गया। वह उसकी शक्ल में अपनी बेटी का अक्स देख रहा था। सुल्तान ने फौरन बच्चे को अपने करीब बुलाया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। बच्चे की पेशानी चूम कर वह उसे अपने साथ घोड़े पर बिठाकर महल ले जाने लगा। जब सुल्तान ने मकतब के मौल्लिम से पूछा कि यह लड़का किसका है, मौल्लिम ने जवाब दिया कि यह एक साहिब अजमत कलंदर का बेटा है जो हर सुबह इसे मकतब लाते हैं और छुट्टी के वक्त वापस ले जाते हैं। सुल्तान ने कहा कि मैं इस लड़के को अपने साथ ले जाता हूँ। जब इस लड़के के वालिद आए तो उन्हें इत्मीनान दिलाना और मेरे पास महल भेज देना। मौल्लिम ने कहा, जहाँ पाना बहुत अच्छा। जब सुल्तान ने इस लड़के को अपने साथ लेकर महल में पेश किया और अपनी मलिका के रूबरू पेश करते हुए कहा कि हमारी मरहूमा लड़की की शक्ल व सूरत इस लड़के से कितनी मिलती है। मल्लिका ने भी इस बच्चे को गोद में उठाकर प्यार किया और उसे अपने दिल से लगाया। वह इसके साथ बहुत मोहब्बत और शफकत से पेश आई। इधर दरवेश कलंदर जब लड़के की छुट्टी के वक्त मदरसा पहुंचे तो मुअल्लिम ने दूर से ही उन्हें देखकर दौड़कर आकर सारा हाल सुनाया।
जैदान फकीर यह सारा वाकया सुनकर बेहद मुतासिर हुए, बल्कि फौरन सुल्तान के महल की तरफ रवाना हो गए जहां सुल्तान उनका इंतजार कर रहा था। सुल्तान ने जैदान फकीर को बहुत इज्जत व एहतराम से बिठाया। अगरचे उसने कई दिनों से फकीर को न देखा था, मगर फौरन पहचान लिया कि यह वही फकीर है जिसका जिक्र पहले सुना था। जैदान फकीर ने सुल्तान से कहा कि मेरे यहाँ आने का मकसद सिर्फ अपने बेटे को ले जाना है, क्योंकि उसकी माँ इसे बेहद मोहब्बत करती है और अगर वह फौरन अपने बच्चे से न मिल पाई तो वह अपनी जान दे देगी। सुल्तान ने कहा कि इस लड़की की माँ का नाम क्या है और वह किस खानदान से ताल्लुक रखती है। खुदा के वास्ते मुझे सच सच बताइए। जैदान फकीर ने सच्चाई के साथ तमाम बातें और वाकयात सुल्तान के सामने बयान कर दिए। जब सुल्तान ने अपनी बेटी की जिंदगी का सच्चा वाकया सुना तो उसने फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया और अल्लाह की रजा पर राजी हो गया। सुल्तान खुशी से अपनी मलिका के साथ हरमसरा वापस आया और यह खुशखबरी सुनाते हुए अपनी बेटी की हालत और उसकी जिंदगी के मुताल्लिक बताया। सुल्तान ने फौरन अपनी मलिका को साथ लेकर एक सवारी पर सवार होकर जैदान, अदनान और मलिका को भी अपने साथ लिया और खुशियों के साथ इस झोंपड़ी की तरफ रवाना हो गए। जब शहजादी फातिमा ने झोंपड़ी से अपने माँ बाप को आते देखा तो वह खुशी से दौड़कर उनके कदमों में गिर गईं और इज्जत से सलाम किया। सुल्तान और मल्लिका ने अपनी बेटी को गले लगाया और सब ने मिलकर खुशी के आंसू बहाए। फिर शहजादी को लेकर खुशी खुशी अपने महल वापस पहुंच गए। सुल्तान ने अपनी बेटी और दामाद को बड़ी जागीर और इलाके का तोहफा दिया ताकि वह लोग आरामदेह और शाहाना जिंदगी गुजार सकें, लेकिन दोनों मियाँ बीवी ने यह तोहफा कबूल करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके लिए सादगी और मोहब्बत भरी जिंदगी ही सबसे कीमती थी। शहजादी और उसके शौहर ने बादशाही जिंदगी को तर्क करके सादगी और फक्र की जिंदगी को तरजीह दी। यह फैसला सुल्तान और मलिका के लिए हैरत का बाइस बना, मगर वह दोनों उनकी पसंद का एहतराम करते हुए खुश थे। सुल्तान ने अपनी बेटी और दामाद की रजामंदी से सुल्तान अदनान बिन जैदान को अपना वली अहद मुकर्रर किया, क्योंकि वह अपनी किसी भी बीवी से औलाद नरीना न रखते थे। कुछ दिनों के बाद सुल्तान का इंतकाल हो गया और सुल्तान अदनान बिन जैदान अपने नाना की जगह तख्त नशी हो गए। वह बहुत अक्लमंद और इंसाफ के साथ हुकूमत चलाने लगे, मगर उनका दिल बादशाहत की तरफ माइल न था। कहा जाता है कि हर चीज अपने असल की तरफ लौटती है और सुल्तान अदनान बिन जैदान का दिल भी फक्र और दरवेशी की तरफ ज्यादा माइल था, जहां उनकी रूह को सुकून मिलता था। सुल्तान अदनान बिन जैदान की जिंदगी में एक अहम मौका आया जब वह एक रात तख्त पर सो रहे थे और अचानक मकान की छत हिलने लगी। सुल्तान जाग गए और फौरन आवाज दी, कौन ऊपर चल रहा है? जवाब आया, ऊंट गुम हो गया है, तलाश कर रहा हूं। सुल्तान ने गुस्से से कहा, ऐ अहमक, छत पर ऊंट किस तरह चल सकता है? लेकिन जवाब में कहा गया, ऐ गाफिल इंसान, खुदा कादिर मुतलक है, अगर वह चाहे तो ऊंट को छत पर भी पहुंचा सकता है, लेकिन तुम जो ख्वाब के कपड़े पहनकर गद्दे पर सो रहे हो और खुदा को तलाश करते हो, यह कितनी बड़ी नादानी है। यह बात सुल्तान के दिल में गहराई तक उतर गई। इसी लम्हे सुल्तान ने अपने दिल में यह फैसला किया कि वह तमाम शाहाना लज्जतें और ऐश व आराम को तर्क करके सहरा की तरफ रवाना हो जाएंगे। इस फैसले के साथ उन्होंने दरवेशी की जिंदगी इख्तियार की, क्योंकि उनका दिल अब खुदा की तलाश में मुखलिस हो चुका था। सुल्तान अदनान बिन जैदान ने सल्तनत की तमाम शान व शौकत को छोड़कर दरवेशी की जिंदगी इख्तियार की। रास्ते में एक चरवाहा मिला जिसे उन्होंने अपना कीमती लिबास दे दिया और खुद उसका सादा टाट का कपड़ा पहन लिया। चलते चलते वह यमन पहुंचे और फिर एक गाड़ में पनाह गजीन हो गए। जब सुल्तान अदनान बिन जैदान सल्तनत को छोड़कर बगदाद से निकले तो कुछ वक्त के लिए दरिया के किनारे मुकाम रहे। इस दौरान उनके अमरा और वुज़रा उनकी तलाश में निकले और उनके पीछे वहां पहुंच गए। इस वक्त सुल्तान अदनान बिन जैदान अपने कपड़े को सी रहे थे, जो बहुत पुराना और सादा था। जब उन्होंने लोगों का मजमा देखा तो उन्होंने सवाल किया, तुम कौन लोग हो और कहां से आए हो? यह सवाल उनकी सादगी और दरवेशी की गवाही देता है कि अब वह दुनियावी शान व शौकत से दूर हो चुके थे। हजरत अदनान बिन जैदान ने बगदाद वापस जाने की दरख्वास्त करने वालों से फरमाया कि वह कभी वापस न जाएंगे। लोगों ने बहुत ज्यादा इसरार किया तो उन्होंने अपने हाथ से सी हुए कपड़े की सुई दरिया में फेंक दी और कहा, अगर तुम मेरी सुई को दरिया से निकाल दो तो मैं तुम्हारी बात मानकर वापस बगदाद चला जाऊंगा। उन लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन सुई न निकाल सके। हजरत अदनान बिन जैदान ने कहा, ए दरिया की मछलियों, मेरी सुई तुम में से जिसके पास है वह मुझे ला कर दे। फौरन ही 1,00,000 मछलियां सोने की सुइयों के साथ दरिया के ऊपर आ गईं और उनमें से एक मछली के मुंह में आपकी सुई थी। हजरत अदनान ने वह सुई लेकर आने वाले अमरा और वुज़रा को रुखसत करते हुए कहा,
मुझे बगदाद की बादशाहत की कोई ख्वाहिश नहीं, तुम लोग वापस जाओ। इस वाक़ये से हज़रत अदनान बिन जैदान की दरवेशी की हकीकत और दुनियावी लज्जतों से बेरगबती का अंदाज़ा होता है। हज़रत अदनान बिन जैदान के बारे में एक वाक़या है कि एक मर्तबा एक शख्स ने उनसे पूछा, आप किसके बंदे हैं? यह सवाल सुनते ही हज़रत अदनान बिन जैदान खौफ से कांपने लगे और बेहोश होकर गिर पड़े। जब कुछ देर के बाद होश आया तो उन्होंने उस शख्स से कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। उस शख्स ने कहा, जब मैंने आपसे सवाल किया था तो आपने फौरन यह जवाब क्यों न दिया? हज़रत अदनान बिन जैदान ने जवाब दिया, मुझे खौफ था कि अगर मैंने अपने आप को अल्लाह का बंदा कहा और अल्लाह ने हक बंदगी तलब किया तो मैं क्या करूँगा, और उससे इनकार की भी मजाल न थी। एक और वाक़ये में हज़रत अदनान बिन जैदान दरवेशों की जमात के साथ एक जगह से गुजरे जहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी हुई थीं। दरवेशों ने कहा, आज रात हम इस जगह लकड़ी जलाकर गुजार लेते हैं। हज़रत अदनान ने उनकी बात मान ली और वहाँ रात गुजारने का फैसला किया। ये वाकई हज़रत की सादगी और दुनियावी लज्जतों से बेनियाज जिंदगी की अक्सासरी करता है, जो हमेशा अल्लाह की रज़ा और इत्मीनान की तरफ माइल रहते थे। हज़रत अदनान बिन जैदान की इबादत और बेनफसी का एक और वाक़या है कि एक रात हज़रत मस्जिद में इबादत करने पहुँचे, क्योंकि वहाँ रात के वक्त किसी को ठहरने की इजाज़त न थी। आपने अपने आप को एक बोरी में छिपा लिया ताकि किसी को पता न चले कि आप वहाँ मौजूद हैं। रात गुजारने के बाद जब खादिम बाहर चले गए और दरवाज़ा बंद कर दिया, एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग शख्स 40 कंबल पोश अफराद के साथ मस्जिद में दाखिल होकर 2 रकत नमाज अदा की। फिर वह बुजुर्ग अपने मुरीदों के साथ बैठकर बातें करने लगे। एक शख्स ने कहा, आज रात यहाँ कोई बाहर का बंदा मौजूद है। इस पर वह बुजुर्ग मुस्कुरा कर बोले, अदनान बिन जैदान है। 40 शब रोज से इसे इबादत में मजा नहीं मिल रहा। यह सुनकर हज़रत अदनान बिन जैदान बोरी से बाहर निकल आए और उन बुजुर्ग को सलाम किया। फिर आपने उनसे पूछा, ऐ हज़रत, आपने जो फरमाया वह बिल्कुल सही है, बराए करम यह भी बता दीजिए कि मुझे इबादत में मजा क्यों नहीं मिल रहा। इस सवाल के जवाब में वह बुजुर्ग हज़रत अदनान बिन जैदान को रूहानी हिकायात और दर्स देकर उनकी रहनुमाई करते हैं। यह वाक़या हज़रत की अल्लाह ताला के साथ बेइंतहा मोहब्बत और इबादत के लिए उनकी गैर मामूली लगन को जाहिर करता है। हज़रत अदनान की यह सच्चाई की तलाश और अल्लाह की इबादत में लज्जत की जुस्तजू उनकी रूहानियत की गहराई को जाहिर करती है। हज़रत अदनान बिन जैदान हमेशा दुनियावी लज्जतों और राहतों से बेनियाज रहते हुए अपने रब की रज़ा की कोशिश करते थे। यह उनकी सादगी और कुर्बानी का एक और निशान था, जिसमें उन्होंने हर तरह की दुनियावी आसाइशों को रद्द करके सिर्फ अल्लाह की इबादत पर अपनी तवज्जो मरकूज रखी। हज़रत अदनान बिन जैदान की ज़िंदगी में एक और रूहानी वाक़या है जिसमें उनकी जुस्तजू और अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी की अहमियत का पता चलता है। एक दिन एक शख्स हज़रत अदनान बिन जैदान की खिदमत में आया और नसीहत की दरख्वास्त की। हज़रत ने उससे फरमाया, जो बंद है उसे खोलो और जो खुला है उसे बंद कर दो। उस शख्स ने सवाल किया, हज़रत, मैं इसका मफहूम नहीं समझा। हज़रत अदनान बिन जैदान ने वजाहत दी, रुपयों की थैली जो बंद है उसे खोलो और जो ज़बान खुली है उसे बंद कर दो। आपने मजीद फरमाया। हज़रत अदनान बिन जैदान रहमतुल्लाह अलैह की मजीद मशहूर हिकायतें और वाक़यात जो सूफियाना किताबों और सिलसिला कलंदरिया की रिवायतों में मिलते हैं, दर्ज जैल हैं। वेहुमा स्वीट, हिकायत आईना और शमा। एक रात हज़रत अदनान घर में इबादत में मशगूल थे। उनके सामने एक आईना रखा था और एक शमा जल रही थी। अचानक आईने में उनका चेहरा नजर आया तो आपने शमा बुझा दी और आईना तोड़ दिया। जब मुरीदों ने सबब पूछा तो फरमाया, मैंने अपना चेहरा देखा तो खौफ आया कि कहीं ये जमाल ज़ाहिरी मुझे अल्लाह के जमाल से गाफिल न कर दे। शम्मा बुझाई ताकि ज़ाहिरी नूर खत्म हो जाए और आईना तोड़ा ताकि नफ्स का अक्स न रहे। नंबर 2, हिकायत रोटी और कुत्ता। एक दिन आप सफ़र में थे। रास्ते में एक कुत्ता भूख से मर रहा था। आपके पास सिर्फ एक खश्क रोटी थी जो आपका सारा दिन का हिस्सा थी। आपने वह रोटी कुत्ते के सामने डाल दी और खुद भूखे रहे। मुरीद ने अर्ज किया, हज़रत, आप खुद भूखे रहेंगे? आपने मुस्कुराकर फरमाया, इस कुत्ते की भूख अल्लाह की मखलूकों की भूख है और मेरी भूख तो अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। मखलूकों की भूख को अल्लाह की भूख पर तरजीह दो। 3 हिकायत 3 सवाल। एक आलिम आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और 3 सवाल किए। 1. अल्लाह कहाँ है? 2. अल्लाह से बढ़कर कौन है? 3. अल्लाह से ज्यादा करीब कौन है? हज़रत अदनान ने खामोशी से अपनी जूती उठाई और आलिम के सर पर मारी। आलिम चीखा और गुस्से में बोला, ये क्या तर्ज़ जवाब है? आपने फरमाया, जो दर्द तुझे इस ज़र्ब से पहुंचा वह कहाँ है? आलिम ने कहा, मेरे सर में। आपने फरमाया, अल्लाह वहाँ है जहाँ दर्द है, यानी दिल में।
अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं, इसलिए जूती सर पर पड़ी, मगर अल्लाह ने तुझे बर्दाश्त करने की ताकत दी, और अल्लाह से ज्यादा करीब कोई नहीं, क्योंकि जूती सर पर पड़ी मगर अल्लाह ने दर्द भी वही पैदा किया और बर्दाश्त भी वही अता की। आलिम रो पड़ा और मुरीद हो गया। ओ फर्सी रोंडो 4 हिकायत ए बादशाह और खादिम। जब आप सल्तनत छोड़कर घर में तशरीफ फरमा थे तो एक दिन साबिका सल्तनत का एक पुराना खादिम आपकी तलाश में आया। आपको गार में देखकर रो पड़ा और अर्ज किया, ए सुल्तान ए साबिकर, आप यहाँ इस हाल में? मैं आपका खादिम था, अब भी हूँ, हुक्म करें महल से कुछ ले आऊं? हजरत अदनान ने मुस्कुराकर फरमाया, ए खादिम, पहले तू मेरा खादिम था, अब मैं अल्लाह का खादिम हूँ। अगर तू भी अल्लाह का खादिम बन जाए तो यही गार तेरा महल बन जाएगा। खादिम ने फौरन तौबा की और मुरीद हो गया। ओ दरकोंडाम 5 हिकायत मौत की याद। एक नौजवान मुरीद ने अर्ज किया, हजरत, मुझे मौत की याद कैसे रहे? आपने उसे एक गुलाब का फूल दिया और फरमाया, इसे सूंघ फिर कल आकर बताना। दूसरे दिन नौजवान आया तो फूल मुरझा चुका था। आपने फरमाया, ये फूल कल तक ताजा था, आज मुरझा गया। तेरी जवानी भी यूं ही मुरझा जाएगी। जब तक सूंघने की हिस्स है, अल्लाह की याद की खुशबू सूंघते रह। ओ नंबर 6 हिकायत आखिर। आपके विसाल के वक़्त मुरीद जमा थे। आपने आखिरी बात फरमाई, मैं जा रहा हूँ उस दोस्त की तरफ जिससे कभी जुदा न था, मगर नफ्स ने हिजाब डाल रखा था। अब हिजाब उठ रहा है, तुम भी इस हिजाब ए नफ्स को फाड़ दो। मैं तुम्हें वहां मिलूंगा जहां न बादशाही है, न फक्र, न गार, न महल, सिर्फ वह है। यह कहकर आपका विसाल हो गया और गार में नूर फैल गया। ओ ये हिकायतें मुख्तलिफ कदीम कुतुब तसव्वुफ जैसे तज़किरतुल औलिया, नफ़हातुल उन्स और कलंदरी सिलसिले की ज़बानी रिवायतों से माखूज हैं। अल्लाह हमें भी इन बुजुर्गों की निस्बत अता फरमाए। आमीन।